ओके, तो इस जावा के सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं इनकैप्सुलेशन। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं और आज हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा इनकैप्सुलेशन के अबाउट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हमारे पास ये इनकैप्सुलेशन हम यूज क्यों करते हैं, राइट? तो सबसे पहले वर्ड इनकैप्सुलेशन। अब इसका अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप गूगल भी कर लोगे तो आपको एक कैप्सूल की शेप में मिलेगा, सही है? अगर आप इनकैप्सुलेशन लिखते हो इनूप, मैं इमेजेस ढूंढता हूं, देखिएगा, देखिए यहां पे क्या आ रहा है, एक कैप्सूल आ रहा है, सही है? उसके अंदर ये वेरिएबल्स, मेथड्स और आपका एक क्लास है जिसके अंदर ये दोनों चीजें होती हैं। तो जैसे हम मल्टीपल, आप जैसे समझ लो मेडिसिन होती हैं, उन मेडिसिन को मर्ज करके एक कैप्सूल के फॉर्म में दे देते हैं, सही है? या आप फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जाते हो तो जो आपके रियल कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वही रियल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपकी कोई लैंग्वेज या आपकी कोई सारी चीजें आती हैं जो आर्टिफिशियल आप बनाते हो, सही है? तो वैसे ही हमारे पास इन क्लासेस के अंदर डेटा एंड मेथड्स का इनकपल है, यानी कि आप ऐसा समझ लो कि हमने इनकैप्सुलेशन को अगर हम 2 वर्ड्स में डिवाइड कर लें, इनकैप्सुलेशन, सही है? इनकैप्सुलेशन का मकसद है, ये आपका 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इसका मकसद है इनकपल ऑफ डेटा एंड मेथड्स। तो हमारे पास डेटा एंड मेथड्स को इनकपल करने के लिए हमारे पास इनकैप्सुलेशन होती है। या आप दूसरा अगर इसको और लिखें तो आपका ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि हमारे पास इनकैप्सुलेशन किस लिए यूज होती है? टू बाइंड डेटा विथ मेथड्स। अब मेथड्स तो आपको पता है मेथड क्या होते हैं, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे डेटा क्या है, सही है? कि डेटा को हम बाइंड करते हैं मेथड्स के साथ, यही कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास डेटा हम कहते हैं वेरिएबल्स को, डेटा किसको कहते हैं? वेरिएबल्स को। एंड हम मेथड्स कहते हैं, आपको पता है, बिहेवियर्स को या फंक्शनलिटीज को, सही है? जो आपके किसी भी ऑब्जेक्ट होते हैं। तो हमें ये पता है कि मेथड्स क्या करते हैं, लेकिन अब अगर आप बात करते हो इन जावा के अंदर हम इनको यूज कैसे करते हैं, इनकपल कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, सही है? आई होप आपको थ्योरी क्लियर हो गई होगी। अब इसको प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करवाते हैं, राइट? तो सबसे पहले आप क्या करो, मैं एक क्लास बना देता हूं। अब नीचे एक क्लास है मेरे पास पब्लिक इनकैप्सुलेशन डेमो के नाम से। अब मैं दूसरी यहां पे क्लास बना लेता हूं, क्लास ए, और इसके अंदर मैं सिंपल, चले अभी इनकैप्सुलेशन यूज नहीं कर रहे, मैं अभी डायरेक्ट अगर कोई वेरिएबल ऐसे बना देता हूं, इंटीजर ए इज इक्वल टू, मैं कर देता हूं 12 या 112, और एक वेरिएबल बना देते हैं स्ट्रिंग एस के नाम से, और इसको जो है या स्ट्रिंग नेम के नाम से, और इसको हम वैल्यू दे देते हैं अली। अब अगर मैं इन दोनों वेरिएबल्स को एक्सेस करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना के। अगर मुझे इस ए क्लास से ये दोनों वेरिएबल्स को कॉल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जिस क्लास के अंदर भी इनको कॉल करना है, यहां पे क्या करना पड़ेगा? मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहां आप स्टैटिक बना दो, क्लास के नाम के थ्रू कॉल कर लो, ऐसे ही होता है। लेकिन अगर आप इनको ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना चाह रहे हैं तो ओबीजे इज इक्वल टू न्यू ए, और उसके बाद हम ऐसे लिखते हैं ओबीजे डॉट ए, और उसके बाद इसको प्रिंट करवा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर, राइट? हम क्या कर रहे हैं, जो हम ए के अंदर वैल्यू दे चुके हैं उसको यहां पे क्या कर रहे हैं? गेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम उस ए की वैल्यू को गेट कर रहे हैं, यानी कि हम उसको कॉल कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, ऐसे ही है ना? लेकिन अगर मैं इस स्ट्रिंग की वैल्यू को भी गेट करूं, गेट मकसद हम उनको कॉल कर रहे हैं वैल्यूज को, सही है?
तो मैं यहां पे आके obj डॉट नेम लिख दूंगा, और ये इनकी एक्सिस क्या है, डिफॉल्ट एक्सिस है। इनकी एक्सिस क्या है, डिफॉल्ट एक्सिस है, क्योंकि मैंने इनके सामने कोई भी एक्सिस नहीं दी, तो आपका ये एक्सिस डिफॉल्ट कहलाता है। और जो डिफॉल्ट एक्सिस के हमारे पास वेरिएबल्स या मेथड होते हैं वो आपके एक ही पैकेज के अंदर एक्सेस होता है। मल्टीपल क्लासेस के अंदर एक्सेस हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल पैकेजेस के अंदर नहीं। हमने एक्सेस मॉडिफायर पढ़े हैं ना, एक्सेस मॉडिफायर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि हम जो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर के साथ बनते हैं मेथड और वेरिएबल, वो उसी एक ही पैकेज के अंदर एक्सेस होते हैं। तो क्लासेस दो हैं लेकिन पैकेज वही है, तो वो एक्सेस हो रहे हैं डायरेक्ट। क्लियर? और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं तो देखें उनकी दोनों आपके वेरिएबल्स की वैल्यू यहां पे शो हो जाएगी। ये देखें, जस्ट अ सेकंड, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। देखें 112 अली आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को गेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वैल्यू को गेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वैल्यू को सेट करना चाह रहे हैं, अब सेट से मतलब कि आप सिर्फ क्या करो, इसको वैल्यू, चले इसकी वैल्यू कुछ भी है, मैं यहां पे आके इसकी वैल्यू कुछ और दे देता हूं। इसकी वैल्यू कुछ, वहां पे इसका नाम अली है ना, यहां पे लिख देते हैं ओवैस। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सेट कर रहे हैं वैल्यू को। क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, यानी चेंज कर रहे हैं। ऑलरेडी कुछ वैल्यू थी, अभी हम कुछ और दे रहे हैं। तो ऑलरेडी जिन वेरिएबल्स की वैल्यू 112 और अली थी, अब उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू 123 और अवैस है। तो हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को पहले गेट कर रहे थे, अब वैल्यू को सेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम सेट कर रहे हैं। क्लियर? तो हम किसी पब्लिक या डिफॉल्ट या प्रोटेक्टेड मेंबर्स को डायरेक्टली गेट भी कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास डेटा सिक्योर नहीं है। क्योंकि कोई भी अगर आप जावा की एप्लीकेशन बनाते हो तो उसके अंदर सबसे पहले हम वेरिएबल्स को प्राइवेट रखते हैं। क्या रखते हैं, प्राइवेट, ताकि हमारी सिक्योरिटी क्या रहे, सेफ हो जाए। सही है? क्योंकि अगर आप वेरिएबल्स को क्या पब्लिक रखते हो या डिफॉल्ट रखते हो या प्रोटेक्टेड रखते हो, तो कोई भी इस वेरिएबल को गेट भी कर सकता है और सेट भी कर सकता है। सही? तो ये अगर मैं कहूं तो इनकैप्सुलेशन हमारे पास डेटा हाइडिंग के लिए यूज होगा। किसके लिए, डेटा हाइडिंग के लिए। कोई भी अगर पूछे ना इनकैप्सुलेशन क्या है, तो आप कहेंगे डेटा हाइडिंग के लिए यूज करते हैं। क्लियर? तो हमारे पास अगर ये वेरिएबल क्या होंगे, पब्लिक, डिफॉल्ट या प्रोटेक्टेड एक्सेस के साथ बनेंगे, तो इनको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी सेट कर सकता है, कोई भी गेट कर सकता है। तो इसका एक तरीका है कि इनकी एक्सेस को कैसे रोका जाए। तो सिंपल तरीका है कि यहां पे आके इनके सामने प्राइवेट लगाओ। अगर प्राइवेट लगा देंगे तो वहां पे आ जाएगा एरर, क्योंकि प्राइवेट मेंबर एक ही क्लास के अंदर एक्सेस होते हैं, इससे बाहर एक्सेस नहीं होते। अब नीचे आपको एरर दे रहा होगा, देखें दे रहा है कि ए और नेम को मैं एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन आपकी सिक्योरिटी तो मेंटेन हो गई, लेकिन एप्लीकेशन अच्छे से वर्क करेगी, नहीं करेगी। तो हमें कैसे इन वैल्यूज को गेट करना है और इन वैल्यूज को कैसे सेट करना है। लेकिन अगर मैं चाहूं सिर्फ गेट करना तो सिर्फ गेट भी करूं, और सिर्फ सेट करना तो सिर्फ सेट भी करूं। यानी कि अगर मैं चाहता हूं मैं यूजर को सिर्फ वैल्यू दिखाऊं, उसको वैल्यू एडिट करने का कोई मौका ना दूं, तो वो भी कर सकता हूं मैं। लेकिन अभी हम नहीं कर सकते। अगर हमारे पास वेरिएबल्स थे ना, वेरिएबल्स की आप वैल्यू गेट भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या बनाए हुए हैं, डिफॉल्ट है, प्रोटेक्टेड है, पब्लिक है। अब अभी फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइवेट नहीं देते, अगर आप प्राइवेट नहीं दे रहे, तो यहां पे आके आपकी मर्जी है, चाहे वैल्यू को गेट करें, चाहे वैल्यू को सेट करें, आपकी मर्जी है ना। तो यहां पे आके मैं इसकी वैल्यू प्रोवाइड भी कर रहा हूं और उसको गेट भी कर रहा हूं। ऐसे ही है, दोनों काम हो रहे हैं ना। तो अगर मैं चाहता हूं एक ही वैल्यू सिर्फ मुझे शो हो जाए, तो वैल्यू शो भी हो रही है ना। अगर मुझे वैल्यू उसकी जगह पे कुछ और डालनी है तो आप वो भी डाल रहे हो, दोनों काम हो रहे हैं। तो सिक्योरिटी मेंटेन नहीं हो रही हमारी। व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू गो ओवर देयर एंड मेक देम प्राइवेट। और प्राइवेट बनाने के बाद अगर आप चाहें सिर्फ गेट करना और सिर्फ सेट करना, तो हम दोनों कर सकते हैं। कैसे, देखें, मैं क्या कर दूंगा, मैंने वेरिएबल्स को प्राइवेट बना दिया। वेरिएबल्स को क्या बना दिया,
प्राइवेट, लेकिन मैं मेथड्स बना दूंगा पब्लिक। क्या बना दूंगा? पब्लिक। पब्लिक वॉइड शो, सॉरी आप कह दो कि हम वैल्यू को सिर्फ गेट करना चाह रहे हैं, तो आपको इंटीजर यहां पे आके गेट ए। गेट ए मकसद मेथड का नाम है ये, आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं, मैंने गेट ए रखा है। क्या रखा है? गेट ए। सही है। और आपको पता है इंटीजर रिटर्न टाइप है, वॉइड नहीं है, तो ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो मैं यहां से आगे क्या रिटर्न करवा रहा हूं? रिटर्न करवा रहा हूं उस ए को। तो ये मेथड सिर्फ क्या करेगा? ये प्राइवेट मेंबर से वैल्यू लेके इस मेथड के अंदर रख देगा। ये ऐसा वाला सीन है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा वीजा नहीं है सऊदीया का और मुझे वहां पे कुछ भेजना है, सही, तो मैं उस बंदे को दूंगा जिसका वीजा है सऊदीया का, या वो जो जा रहा है वहां पे, तो वो मेरी चीजें वहां तक पहुंचा सकता है। एज इट इज इसके प्राइवेट मेंबर्स को अलाउ नहीं है कि वो क्लास के बाहर एक्सेस हो, सही, लेकिन पब्लिक मेंबर्स को अलाउ है। तो हम क्या करते हैं? वेरिएबल्स को प्राइवेट रखते हैं और मेथड्स को पब्लिक रखते हैं। सही है। और किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जो ज्यादातर 90 to 80% यूज होता है वो आपके इन्हीं वेरिएबल्स और मेथड्स का होता है। सही है। और विदाउट मेथड्स आपकी एप्लीकेशन तो कुछ है ही नहीं। सही है, इम्पॉसिबल है जावा की एप्लीकेशन विदाउट मेथड्स। क्लियर? उसके बाद अगर हम यहां पे आते हैं, ओके, तो हमारे पास अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? वैल्यू को गेट कर रहे हैं। अब इसको कॉल करें, कैसे करेंगे? मेथड का नाम क्या है बताएं जरा। मेथड का नाम गेट ए डॉट गेट ए, और यहां पे आके इसको हम कमिट कर देते हैं और ऊपर आते हैं। यहां पे आते हैं कि हमने मेथड क्या बनाया है? गेट ए, रिटर्न ए करवा रहे हैं और यहां पे आके इसको कॉल करें। अच्छा, यहां पे क्या एरर दे रहा है? के नॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल गेट है, क्योंकि हमने ऊपर क्या बनाया है? पब्लिक इंटीजर गेट ए बनाया है। मेथड सही है हमारा। तो आपको यहां पे इसके वेरिएबल्स की वेरिएबल ये इसको समझ रहा है क्योंकि हमने इसी मेथड की जो है पैरेंथेसिस नहीं दी। मेथड के साथ क्या होती है? उसकी सिग्नेचर होती है ना, तो हमने वो सिग्नेचर दी है। अब इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो देखें 112 को सिर्फ क्या कर रहा है? गेट कर रहा है। अब इसको आप सेट नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर रहे हैं? एक्सेस कर रहे हैं। तो हम यहां पे इसको सिर्फ क्या कर रहे हैं? ओनली गेटिंग द वैल्यू। हम सिर्फ गेट कर पा रहे हैं। अब आपके ऊपर है कि आप किसी वैल्यू को सिर्फ गेट करवाना चाह रहे हैं या सिर्फ एक्सेस देना चाह रहे हैं यूजर को, वो देख ले, उसको चेंजिंग ना करे, तो आपकी मर्जी है। जैसे MS वर्ड के अंदर हम किसी फाइल को सिर्फ रीड करवाते हैं और सिर्फ राइट करवाते हैं, रीड एंड राइट होता है ना, हमने पढ़ा था, वैसे ही अब यहां पे आके हम क्या कर पा रहे हैं? सिर्फ वैल्यू को गेट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं वैल्यू को सेट करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू जस्ट हैव टू गो ओवर देयर एंड यहां पे आके अब यहां पे पब्लिक वॉइड सेट ए, ये मेथड का नाम है, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन सेट ए से समझ में आ रहा है कि यार हम वैल्यू सेट कर रहे हैं। सही है। उसके बाद अगर इसको वैल्यू सेट करनी है तो कैसे करेंगे? अब दिस कीवर्ड पढ़ा था कि अगर हमारे पास किसी वेरिएबल्स के नाम सेम है तो हम क्या करते हैं? दिस कीवर्ड यूज करते हैं। अगर आपके चेंज है तो कोई इश्यू नहीं है। अगर मैं यहां पे आके इंटीजर सपोज बना देता हूं ए, तो वहां पे भी ए है, यहां पे भी ए है। ओके, अच्छा, हमारे पास अगर ग्लोबल वेरिएबल का नाम भी सेम है और हमारे मेथड के अंदर जो लोकल वेरिएबल बनते हैं उनका नाम भी सेम है, तो हम दिस कीवर्ड यूज कर लेते हैं। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। सही है। और उसके अंदर हम क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल दिस ए इज इक्वल टू ए। इसका मकसद ये है कि जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, जो भी उसका नाम है, उसके अंदर क्या वैल्यू सेट कर दो जो इस मेथड को मिलेगी। सही है। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं? वी आर सेटिंग द वैल्यू। ठीक है। और यहां पे हम गेट कर रहे हैं अंदर, गेटिंग द वैल्यू, राइट। अब इसको कॉल कैसे करेंगे? यू जस्ट हैव टू गो ओवर देयर, और अगर इसको कॉल करना है तो कॉपी करते हैं। अभी मैं इसको कमिट कर देता हूं और यहां पे आके सेट ए को कॉल कर देंगे।
अब सेट ए के अंदर हमारे पास क्या है, वहां पे एक पैरामीटर है ना। सेट ए मेथड के अंदर क्या है, एक पैरामीटर है, यानी कि ए की वैल्यू हम कहां से देंगे, जब भी इसको कॉल करेंगे तो यूजर सिर्फ यहां से अपनी वैल्यू देगा। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, अच्छा यहां पे नहीं, वेरिएबल तो हमारा वही है, यहां आता है। और ये आपके पास एरर कौन सा दे रहा है देख लेते हैं, वाई टाइप नॉट अलाउड टू हैव, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके अच्छा, एरर ये है कि हम यहां पे आके इसको कॉल करने के लिए सिंपल डायरेक्ट कॉल कर लेंगे, क्योंकि ये रिटर्न कुछ भी नहीं करता, ठीक है। जो मेथड रिटर्न नहीं करते उनको आप डायरेक्ट कॉल कर लेते हो, और जो रिटर्न करवाते हैं कुछ, उनको हम system.out.println के अंदर कॉल कर लेते हैं, राइट। अब अगर हम इसको अभी कॉल करते हैं तो देखिएगा इसकी वैल्यू हमने क्या सेट की है, 12। तो देखें वैल्यू क्या है इसकी, 12 है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले उसकी वैल्यू गेट कर रहे थे, अब उसकी वैल्यू सेट कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास जो ए वेरिएबल है, उस ए वेरिएबल की वैल्यू 112 है, लेकिन हमने उसकी वैल्यू क्या सेट की है, 12 सेट की है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको एम्प्टी रखें भले, आप इसी एम्प्टी वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि अगर आप वैल्यू गेट करवाना चाह रहे हैं या सेट करवाना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी। तो हमारे पास जो ये गेटिंग और सेटिंग वैल्यूज बाय यूजिंग मेथड्स, इसी को आप इनकैप्सुलेशन कहते हो। इसी को क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। और हम कर क्या रहे हैं, इन वेरिएबल्स को बाइंड कर रहे हैं, किसके साथ, मेथड्स के साथ कर रहे हैं ना बाइंड। तो इसी को हमारा क्या कहलाता है, इन कपल ऑफ डेटा एंड मेथड्स। डेटा इज और वेरिएबल्स एंड मेथड्स इज और फंक्शनलिटीज ऑफ और ऑब्जेक्ट, सही है। और ऑब्जेक्ट को किसके अबाउट पता होता है, वेरिएबल्स के अबाउट, और ऑब्जेक्ट जो करता है वो एक्चुअली मेथड होता है, ठीक है, क्लियर। तो अब यहां पे आगे फॉर एग्जांपल, अगर अब आपके ऊपर है, आप चाहें तो सिर्फ वैल्यू को गेट करवा लें, आप चाहें तो सिर्फ वैल्यू को सेट करवाएं, आप चाहें तो गेट भी करवा दें, आप चाहें तो सेट भी करवा दें। अब आपके ऊपर है, जो डेवलपर होगा उसकी मर्जी है, चाहे वैल्यू को गेट करे, चाहे वैल्यू को सेट करे, चाहे दोनों कर ले, चाहे दोनों ना करे, आपकी मर्जी, सही हो गया। नाउ इट्स अप टू यू। हमारा डेटा सिक्योर है और हम जहां चाहें हम यूज कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्लियर हो गया। ये इनकैप्सुलेशन है। लेकिन आप अगर आपको यहां पे आके देखें, मेरे पास एक स्ट्रिंग भी वेरिएबल है, अब उसके लिए फिर से बैठ के इतना सारा कोड करना पड़ेगा, है ना। तो क्या इसके लिए भी शॉर्टकट है, जी इसके लिए शॉर्टकट है। कौन सी, आप अगर नेटबीन यूज कर रहे हो तो राइट क्लिक करें और यहां पे आके इंसर्ट कोड आ रहा है, ठीक है। अल्ट इंसर्ट का हमारे पास बटन भी होता है, उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। इसके अंदर जाएंगे, यहां पे क्या आ रहा है, आप कंस्ट्रक्टर किसी क्लास का डाल सकते हो, लॉगर फाइल डाल सकते हैं, गेटर सेटर डाल सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। आ रहा है गेटर एंड सेटर्स। सिर्फ गेट करना है वैल्यू को, आप सिर्फ वैल्यू गेट करवा दें, सिर्फ सेट करवाना है सेट करवा दें। आपको दोनों मेथड बन के मिलने चाहिए तो आप वो कर दें। वो पूछ रहा है किस किस वेरिएबल्स के गेटर और सेटर बनाने हैं, तो हम बोल रहे हैं कि भाई दोनों के, सही है। और जैसे ही हम जनरेट करेंगे तो आपको ये गेट भी क्रिएट करके देगा और सेट भी क्रिएट करके देगा, सिंपल। अच्छा दूसरी बात, आप जब भी वेरिएबल कॉल करते हो उसके अंदर लॉग फाइल्स को मेंटेन नहीं करते। इसका मकसद हम यूजर को कोई मैसेज नहीं दिखा पाते कि क्या वैल्यू गेट हो रही है या सेट हो रही है ना। आप डायरेक्ट कॉल करते हो, भाई वैल्यू गेट कर ली, जो भी वैल्यू होती है वेरिएबल के अंदर आप कमेंट थोड़ी दे सकते हो या स्टेटमेंट थोड़ी लिख सकते हो, डायरेक्ट आप कॉल करवाते हो। लेकिन यहां पे हम लॉग फाइल्स को मेंटेन कर सकते हैं। यहां पे आप लिख सकते हैं कि वी आर गेटिंग वैल्यू, वी आर गेटिंग वैल्यू, और यहां पे आके आप ये भी लिख सकते हैं वी आर सेटिंग वैल्यू। तो यहां पे आके आप वी आर सेटिंग वैल्यू, राइट। ये था हमारे पास इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट इन जावा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।